और हम आपके सामने पहले ये बता दें कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस के सदर जो अभी चुने हैं ये हैं वकार जैन साहब के साथ पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती जी हैं, शिवसेना के हमारे लीडर जम्मू से हैं, जनता दल यू के भी हमारे साथ हैं, ये यहाँ बैठे वो वहाँ बैठे हैं, वो बहन भी शिवसेना से हैं। उसके बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर साहब हैं, सीपीएम के तारिगामी साहब हैं और सीपीआई के हमारे साथ तशरीफ लाए हैं जो इनके नए जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के लिए बुलाई कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी जरूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो खत्म होने वाला है। डोगरे की पहचान खत्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान खत्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान खत्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना जरूरी पड़ी और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते कि जितनी पार्टीज यहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियां एकजुट इसके खिलाफ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है और अहम है, अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी जबरदस्त निंदा की है और गुजारिश की है कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मजदूर को कैसे ये प्रोटेक्शन दें। हमें वो भी खतरा है कि उन पे हमला होगा और ये इनको बहुत सोच के ये चीजें करनी चाहिए, मगर नहीं। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फोन किया, मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारे यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ, आपने बुलाया और सब लीडरों से गुजारिश की कि वो इनको समर्थन दे, सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको कि हम आपसे बात कर सकें। उन्होंने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे और ये जो घटना हो रही थी, हम समझे कि ये बहुत जरूरी है कि आप हमें बुलाएं, और कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर हमें मजबूरी से महबूबा जी ने मुझे फोन किया कि भाई ये जरूरी बुलाइए, और खुदा का शुक्र है कि ये सब जो साथी यहाँ पे बैठे हैं ये सब आए, अपने मसरूफियात को छोड़ के आ गए और तशरीफ लाए कि इकट्ठे हम इस पर सोचें। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे, वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सकते उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करें, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुला ली। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछना। और उसके बाद कह रहे आप अपोज करेंगे, तो पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से इस चीज को अपोज करेंगे? You see, there are lots of things. One is to make people aware. That is our job first. Secondly, there are avenues we can go to the court also. We are thinking on that also.
as per courts. Whether it's फारूक साहब, ये जो कानून जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट है 1951 एंड 52, ये सारे मुल्क पे लागू होता है, तो हाउ कैन देखिए, I'll tell you. What about Sikkim? What about Sikkim? Is it on Sikkim? Now, let me tell you frankly, why one state? Why? I want to Why our state has been chosen? Why? There must be some motive behind it. whether it's voting rights, whether Our main issue was this, voting rights. and we did not want to diverse from this issue. Let me finish my question. All of these elements have been Article 370. Do you think like the legal fight of 370 can become like Babri Masjid? If yes, how would you do justice? Let me tell you, We have chosen you as a leader for these the are state. two different situations. Babri Masjid was a different Babri situation, Masjid is a this precedent. is a different Don't situation, mix it up. completely Don't different. mix it up, and 370, don't mix it up with any religious issue. Not at all. शिवसेना It's जैसी about जमातों vote. का इस बारी इकट्ठा होना, आपके Yes. साथ आना, शिवसेना जैसी जमात Presidents का are इकट्ठा होना, different. तो There आपको is no लगता है कि इस one बारी president, there are many presidents. और सर शिवसेना जैसी जमात का जो है यहाँ की क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाना, इस मुद्दे पे इकट्ठा होना, तो आपको लगता है कि इस बारी सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अगर हम लोगों को कन्विंस कर सके इसका ऑल आउट क्या होगा, तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए, हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी, वो डर है। कि जम्मू कश्मीर की आवाम का मुद्दा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं है, या खाली जम्मू या खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम। मनीष जी, आप यहाँ 370 की बहुत बहुत परेशानी होगी, तो क्या आप महाराष्ट्र का बदलाव यहाँ ले? बिल्कुल कोई बदला नहीं। 370 अलग इशू है। यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी जो मांग है कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं, देखिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। पहले पीआरसी खत्म किया गया, हमें डोमिसाइल के ऊपर लाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खास करके युवाओं के कतई हक के अंदर नहीं है। और इसको लेकर हम सब एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। आप एक आदमी पूछे भाई, 370 हटाया था, आपने सबसे ज्यादा जश्न मनाया था जम्मू में। अब आपको एहसास हो गया है कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में नहीं है। प्लीज देखिए 370 एक अलग इशू था। 370 हमारी मीटिंग आज सिर्फ एक मुद्दे पर हुई है। आपसे गुजारिश है, प्लीज कन्फाइन योर क्वेश्चन तो दिस जो इस इशू के बारे में है। और ये भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ही इज फ्रॉम जम्मू, ही इज नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र। शिवसेना कैन बी इन कश्मीर, शिवसेना कैन बी एनीवेयर। ये नागरिक है जम्मू कश्मीर का। तो इस लिहाज से प्लीज कन्फाइन योर क्वेश्चन रिलेटेड ऑन दिस इशू। फारूक साहब शोर बोलेंगे। प्रसाद का इजहार किया था कि दूसरा, मैं एक चीज भूल गया। सितंबर के महीने में हम लोग नेशनल पार्टीज के लोगों को, लीडर्स को दावत देंगे। वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, उसका फैसला हम करने वाले हैं कि वो सब आए और उनके सामने हम सब मुद्दे इस रियासत के उनके सामने रखें। डॉक्टर साहब, दो बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आज की मीटिंग का हिस्सा नहीं बनी। इससे जाहिर ये होता है कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल मैं आपको सुनाऊं एक बात, सुनिए। फारूक अब्दुल्ला का फर्ज था सबको दावत देना। कौन आता है कौन नहीं आता वो उनकी मर्जी, उसमें फारूक अब्दुल्ला का हाथ नहीं। सर, जो लोगों का ट्रस्ट है पीएचडी के बाद पूरा हिला है कि लोग आपका जो इनिशिएटिव को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उसके बाद जो बहुत जल्दी बिखर रहा है। कोई बिखर नहीं जाता। तो आज आपको गलत फहमियां है। यही सवाल जो करते हैं ना कि अगर हम बिखर जाते तो हम इकट्ठे नहीं होते। नहीं, बट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए, वो उनका अपना मुद्दा है,
वो अपने मुद्दे पर है। तो फारूक अब्दुल्ला उनको हाथ में तिरंगा नहीं दे सकता। हमने खुद काम करना, उनकी अपनी पार्टी है, वो जो करना चाहें करें। लोगों ने फैसला करना है कौन उनके साथ है और कौन उनके मेहरबान है। फारूक साहब, दो बात है। फारूक साहब, यहाँ से ये जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले बयान आया था, हालांकि हमने कई सारे लोगों से मेन स्ट्रीम पार्टी से सवाल पूछा कि आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये लॉ इंप्लीमेंट होता है 1950 या 1951 के तहत। सर देखें बंदा अपना वोट विड्रॉ कर सकता है अपनी नेटिव प्लेस से दूसरी जगह डाल। दूसरा, आपने अपनी कहा कि अभी हम सोच ही रहे हैं कि वोट जाए या ना जाए, इसका मतलब अभी वो वोट का फैसला फाइनल नहीं है। After all, we have to think about what we have to say. How do we have to move? No, right from the sky, you just go and say like this. You're going before a major court, the last justice place. So you have to be very careful in how you are going to go. Yes. डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हमने सीधा कहा कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और बाद में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने वजाहत की, हम सबको अनएक्सेप्टेबल है। मेहरबानी करके इस लफ्ज को सुन लीजिए। आप कानूनी दायरे के अंदर हमने क्या करना, डॉक्टर साहब ने बताया। वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सीकिंग जस्टिस फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। और तीसरा सवाल, कौन आया नहीं आया, वो उनकी मर्जी। डॉक्टर साहब ने दावत दे दी सबों को यहाँ आने के लिए। तो बात दैट्स व्हाट इट इज। 370 का इतना बड़ा मसला 3 साल से सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाया नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको लगता है वोटिंग राइट का मसला सुना जाएगा? नहीं, ना सुने। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोलूंगा नहीं। अभी हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर, अभी भी है वो कि हमें दुख है इस बात का 3 साल लग गए हमारे में 3 साल से ज्यादा का टाइम लगा, क्योंकि सरकार ये कहती है कि जो खुदा जाने जिंदगी सारी से मगर गुजर जाए, मगर लड़ाई बंद नहीं होती है। हिंदुस्तान को भी आजाद होने में 200 साल लगे, 200 साल माहौल नहीं, मगर लड़ाई बंद नहीं हुई। हम रहे या ना रहे, जस्टिस के लिए हम लड़ते रहेंगे। जो भी मेरे बाद भी आएंगे वो भी लड़ते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा। देखिए, अभी हम लोगों ने अभी सोचा है उनको बुलाएंगे। आप लोगों को याद नहीं होगा, आप तो जवान लोग हैं। हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जब 83 में इलेक्शन हुए थे, और उसमें बीजेपी से आपको याद होगा अडवाणी जी भी थे, और सारे नेताओं को बुलाया था, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। उनके सामने हमने अपने मुद्दे रखे, उनको अपना समझाया। मैं खुद उस कॉन्फ्रेंस में गया, आंध्रा में, विजयवाड़ा में। टेम्परेचर 120 था, अल्लाह नजात दे। और जिस कमरे में मुझे रखा, वहां कहूं गर्मी और एयर कंडीशन बैठ, मैं रात भर इस तरह रहा कि कब सुबह को जहाज निकलेगा कि मैं घर वापस आऊं और इलेक्शन में हिस्सा लूं। मगर मैंने छोड़ा नहीं। हम लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं, ये समझ जाइए। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ के आवाम के लिए, वो जम्मू का हो, वो कश्मीर का हो, वो किसी मजहब से हो, किसी जमात से हो, हम उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। नहीं तो कई मुद्दे हैं जिनमें हमारी डिफरेंसेस हो सकती हैं, मगर वी हैव टू यूनाइट इवन इन डिफरेंसेस टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। कल कौन सी हुकूमत बनाते हैं, यहाँ के लोगों का ये होना चाहिए। क्या ये आप लोग जानते हैं, हमको तो पता नहीं है भाई। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन किसको तोड़ रहा है, मैं नहीं। और मेरे पास वो अल्लाह ताला ने कोई वो ऐसा वो नहीं दिया है। आज एक बात आप सब अल्लाह परवरदिगार दिखा मुझे कौन तोड़ रहा है। काइंडली एंटायर प्रेस मीडिया काइंडली नोट 1 point